brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने सभी जातीय सम्मेलन और पंचायत पर रोक लगा रखी है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी के गुर्जर सम्मेलन को भी परमिशन नहीं दी गई थी और इसी बीच अब लग रहा है कि जैसे नाम बदल कर नेता जातीय सम्मेलन करने में जुट गए हैं। ऐसा ही कुछ मेरठ के किठौर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला, जहां डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर के मिशन के तहत बीते रविवार को स्वाभिमान महासम्मेलन हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता योगेश वर्मा पहुंचे और खूब राजनीति पर बात हुई। योगेश वर्मा ने कहा कि ये कार्यक्रम अराजनीतिक है, लेकिन इसमें समाज के हर वर्ग के गरीब की आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जरूर हूँ, लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा का आदमी हूँ। जो कुछ भी हमें मिला है वो सब बाबा साहेब की देन है। साथ ही कहा कि कार्यक्रम भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के मिशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया है। इसे रोकने के लिए कई ताकतें सक्रिय रही, लेकिन मेहनत और संघर्ष के बाद प्रशासन ने अनुमति दी और ये कार्यक्रम संभव हो सका। नहीं, राजनीतिक प्रोग्राम था और यहाँ मेयर साहब आई थी। मेयर साहब को लोकसभा का चुनाव लड़ाया इन लोगों ने, तो वो बात तो धन्यवाद तो अदा करना ही था। तो राजनीति कहाँ हो गई? नहीं, जो जातिगत प्रोग्रामों में बैन लगा हुआ, उसके बाद ये क्या नाम बदल के प्रोग्राम किया गया? नहीं, तो जातिगत हमारे तो ये बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले हर समाज में है। तो सभी लोग थे यहाँ पे, हर समाज के लोग थे। वहीं लोकसभा में अपनी हार का जिक्र करते हुए वर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने हमें टिकट दिया था, जनता ने हमें भारी समर्थन दिया, लेकिन बेईमानी और वोट चोरी के जरिए हमें हरवाया गया। लगभग 65,000 दलित और मुस्लिम वोट कटवाए गए और 1 लाख फर्जी वोट बनाए गए। भाजपा के अरुण गोविल चोरी के वोटों से सांसद बने हैं। हमें केवल 9,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। साथ ही उन्होंने अपनी पार्टी के कुछ नेताओं पर भी निशाना साधा और कहा कि कुछ आस्तीन के सांपों ने हमें हरवाया है। अब से पहले मैं लाइव आया, मैंने बताया। पहले मैंने इसकी छानबीन की और छानबीन करके मुझे पता चल गया कि एक एक घर पे 48 वोट बनी हुई हैं। एक एक घर पे जिनके एड्रेस, जिनके वेरिफिकेशन नहीं हुए, फर्जी बना दिए गए। और हमारे जो हैं एक जो वोट चोरी वाला जो मामला आया है, ये वोट चोरी का मामला पकड़ में बड़ी मुश्किलों में आया है और 65,000 वोट काट दी गई, 1 लाख वोट फर्जी बना दी गई। पूरे मेरठ को पता है कि ये जो फर्जी वोटों से वोट चोरी करके ये सांसद बने हैं, वरना ये यहाँ जीत थोड़ी पाते। जीतने के बाद अभी पूछा कि राम तो यहाँ रहते नहीं है। मैं कहा हाँ, उस साल भर में रामलीला होती है, उसमें आते हैं, उसके बाद बॉम्बे चले जाते हैं। तो अब यहाँ तो सुनीता वर्मा को रहना है। 5,36,000 वोट मिली हैं, उनको 545 वोट मिली हैं। 9,000 की वोटों की तो कमी रह गई। जो जनता यहाँ पे आई, जिन लोगों ने यहाँ पे हमें सुना है, उन लोगों ने हमें वोट दी है, उनके लिए तो हम सांसद हैं। हम उनके लिए काम करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। वो ठीक है, सरकार में विपक्ष का काम नहीं होता है, लेकिन उनके बीच में रहकर उनकी बात तो करेंगे, उनसे बताएंगे तो कि हमारी सरकार जिस दिन सत्ता आएगी उस दिन आपके टेलीफोनों पे काम होंगे। आस्तीन के सांपों को सब जानते हैं। कौन है? हमारे नहीं, आस्तीन के सांप बोला है, पार्टी का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये बोला है कि वो इर्द गिर्द अपने होते हैं। आप बीजेपी से आ रहे हैं या आस्तीन के सांप? मैं बीजेपी ने षड्यंत्र रचा, 65,000 वोट काटी, 1 लाख फर्जी वोट बनवाई और बीजेपी के साथ कुछ आस्तीन के सांप जुड़ गए। कौन है? आस्तीन के सांपों का पता चल जाएगा, पता चल भी रहा है। हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी को भी पता है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उन आस्तीनों के सांपों का भी नाम वक्त आने पे लेंगे। वहीं योगेश वर्मा ने बीजेपी सरकार पर भी हमला बोला और कहा कि ये देश फिरंगियों से आजाद हुआ, अब इसे संघियों से आजाद कराना है। उन्होंने लोगों से कहा कि अब समय आ गया है कि आप अपने वोट की कीमत को समझें और अपने हक के लिए खड़े हों।
आपको बता दें कि योगेश शर्मा दलित चेहरा हैं और मेरठ के हस्तिनापुर आरक्षित सीट से बसपा के विधायक रहे हैं। दलित आंदोलन के चलते 6 महीने जेल भी जा चुके हैं और उनकी पत्नी सुनीता वर्मा बसपा की महापौर रही हैं। हालांकि बाद में दोनों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी और सुनीता वर्मा लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अरुण गोविल के सामने समाजवादी पार्टी के टिकट से मेरठ हापुड़ लोकसभा से चुनाव में थी। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट।